फिर क्या हुआ मियां? फिर वही हुआ बंटी जिसके मैं हमेशा सिर्फ सपने देखता था। अरे तुम्हारे सपने हम थोड़ी देखते हैं। बताओ ना, खुल के बताओ क्या हुआ है? बंटी, सबसे पहले तो मैंने उसे उसके घर के पेपर्स दिए, फिर उसकी आंखों में देखकर उसे बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फिर और फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए यार। फिर उसने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। और उसके बाद मैंने तुझे फोन किया हमारी शादी के लिए। आय 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 मियां, जो भी कहो, तुम दोनों की खुशी को देखकर ना पता नहीं क्यों हमको सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। वाह वाह वाह, सच कह रही हो मियां, तुम्हारा तो लगता है चट प्यार पट प्यार। अब देखो शादी वाले रजिस्ट्रार का भी फोन आने वाला है शादी की तारीख बताने के लिए, है ना? हाँ बंटी, बस हम दोनों की फैमिली जल्दी से मान जाए यार। वैसे मियां, सुमन के चाचू को तो पता नहीं है ना कि घर किसने खरीदा है, तो वो तो अभी सामान वामान पैक करके घर खाली करने वाले होंगे, तो तुम उनको। फैमिलीज की बात है बंटी, उसके लिए भी आइडिया मैंने और सुमन ने मिलके सोचा है। अच्छा, तो बताओ ना क्या आइडिया है? चाची, अभी हमें ये घर खाली करने की जरूरत नहीं है। मेरी नई ओनर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब तक हम इस घर का मंथली किराया दे रहे हैं हम यहीं रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, ये तो तूने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। हाँ, वैसे ये नए ओनर अचानक से आए, इतनी ज्यादा रकम देकर हमारा घर खरीदा और फिर हमें ही रेंट पर दे दिया। उन्हें तो काफी नुकसान हुआ होगा ना? ये बात कुछ अजीब सी नहीं है ना पापा? मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो उन्होंने खुद ही बताया था चाचू कि उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी और उनका प्लान था इस घर को तोड़कर यहाँ पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का। बट जितना ऊंचा वो चाहते थे उसकी परमिशन तो फिलहाल नहीं मिली, इसलिए अभी ये प्लान होल्ड पे है। चलो, इसका मतलब लोग तो अच्छे ही हैं। हाँ, सुमन दीदी, उनको कितने फ्लोर का फ्लैट बनाना था जो कैंसिल हो गया? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अब इतने सवाल जवाब करती तो थोड़ा अजीब लगता ना, इसलिए वो तो मैंने नहीं पूछा खंडूजा जी से। मतलब अब हम यहाँ भोपाल में ही रहेंगे? तुम्हारा यही रहने का मन था ना वीर, तो अब हम सब यहीं रहेंगे। यस। लो ना। विक्रम, हेलो। हाय। आज फिर से गाड़ी खराब है? पहली बार भी तेरे से ऐसे मिला था ना। चल मैं देखता हूँ गाड़ी थी। वैसे तू जा कहाँ रहे? मुंबई। वो मॉम डैड अकेले रहते हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है और वैसे भी मेरा यहाँ बचा गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं किसी से भी नाराज हूं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं सच में मानता हूं कि दो लोगों को तभी साथ में रहना चाहिए जब उनके बीच में सच्चा प्यार हो। अगर सुमन भी तेरी जगह होती तो मैं यही कहता, वरना प्यार ऐसे ही है जैसे कि एक खराब गाड़ी का खराब इंजन, या तो धक्के मारते रहो जिंदगी भर या फिर आगे बढ़ो। विक्रम, तेरी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि तू वापस नहीं आ रहा। नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। चल ठीक है, पर मुंबई जाके ये मत भूलना कि आज भी इस शहर में तेरा एक दोस्त है और हमेशा रहेगा। चाहे तू टच में रहे ना रहे, वापस आए या ना आए, तेरा ये दोस्त हमेशा रहेगा। चल अब ज्यादा सेंटी लाइन नहीं, वरना सड़क के किनारे खड़े दो आदमी रोते बड़े अजीब लगते हैं। श्रवण, तो सच में कमाल है यार, बहुत याद आएगी तेरी।
वैसे तुझे पता है मुंबई में मैकेनिक सस्ते नहीं मिलते। चल जाके गाड़ी स्टार्ट कर। जो दवाई आपको लिख के दी थी ना उसे टाइम पे लेते रहिए, आपकी चोट जल्दी हील हो जाएगी। थैंक यू। क्या हुआ मैम? सॉरी, वो गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, मैं अभी सब स्टेरिलाइज कर दूंगी। थैंक्स। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। आज तुम्हारे चक्कर में ना मुझसे सर्जिकल ट्रे जमीन पे गिर गए। गिर तो मैं रहा हूँ यहाँ तुम्हारे इंतजार में, जल्दी आओ ना। बस आ रही हूँ। वैसे तुम मुझे कितनी बार कॉल करोगे श्रवण? 7वीं बार तो मैं गिन रही हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, एक और काउंट करके 8 लिख लेना, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो मैं दोबारा फोन करूंगा। बस आ रही हूँ, बाय। आप पंकज, एक और चाय। सौरभ भैया, लगता है बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। कम इन। जय हिंद मैम। जय हिंद। आपको सीईओ सर बुला रहे हैं। अभी? जी। आ रही हूँ बोल के ऑफिसर लेट। कोई बात नहीं, ये लो कैप्टन तिवारी, कॉल नंबर 8। पंकज, एक चाय और। ये चाय अच्छी है, कम से कम 7 तो रहती है। कैप्टन सुमन तिवारी? वो भी सर के साथ हैं कैप्टन। ओके, थैंक्स। मुझसे मिलने आते आते तुम यहाँ ऑफिसर के साथ क्या काम करने लग गई? सॉरी, फंस गई हूँ। अभी 2 घंटे और लगेंगे, मतलब आज का प्लान कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसल? कैप्टन मल्होत्रा, प्लीज कम इन। जैन सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं आपको ऐसे बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे एक सिविलियन दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी है। विद योर परमिशन क्या मैं कैप्टन तिवारी को लेके जा सकता हूँ? इट्स वेरी अर्जेंट सर। ऑफ कोर्स कैप्टन। कैप्टन तिवारी, आप प्लीज इनके साथ जल्दी जाइए। गो हेल्प हिम। थैंक यू। जय हिंद सर। जैन सर। जय। एक्सीडेंट किसका? अच्छा, सवाल और मुझसे। एक तो तुम्हें इतनी बोरिंग मीटिंग से निकाल कर लाया मैं, उसका कुछ नहीं। चलो, अब देर हो रही है। और अगर सर को पता चल गया तो? क्यों, तुम बताओ। नहीं ना, तो टेंशन किस बात की है? श्रवण, वो क्या सो? चलो ठीक है, मान लिया सर को पता चल गया, तो क्या करेंगे? एक्शन नहीं, लेकिन वो मुझ पे लेंगे। तुम क्यों चिंता कर रही हो? सबसे पहले तो तुम ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बातें नहीं करोगे, मजाक में भी नहीं। और अगर एक्शन तुम पे लिया जाए या मुझ पे, बात तो एक ही है ना श्रवण। मुझे तो उतनी टेंशन होगी। अच्छा जी, इतनी फिक्र करती हो मेरी। ओके, माफ कर दो सुनो, आगे जैसा कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बैठो।
पंकज 2 सुमो स्पेशल चाय। श्रवण, मैं तुमसे पहले भी पूछना चाह रही थी कि ये चाय का नाम सुमो स्पेशल। तुम्हारी फेवरेट चाय। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं बार बार ऐसे बोलूं कि दूध ज्यादा, पत्ते कम, चीनी कम और अदरक कूट के, ये ज्यादा इजी है या 2 सुमो स्पेशल चाय, ये ज्यादा इजी है? बताओ। तुम भी ना श्रवण। क्यों भाई, सुमो स्पेशल नहीं है क्या? अब तो यहाँ फेमस भी हो गई है। तुम्हें पता है, तुम्हारा इंतजार करते करते 4 कप ऑलरेडी पी चुका था मैं। तो फिर अब एक और कप सुमो स्पेशल सुमो के साथ। थैंक यू। बंटी। हाँ बंटी। अरे खुशखबरी है मिया, शादी की डेट मिल गई। अरे वाह, कब की मिली है? 1 हफ्ते बाद की। यार बंटी, तुझे पता है ना मुझे वापस ड्यूटी पे लौटना है। मुझे तो लगा था कि तू 1-2 दिन बाद की डेट लेके आएगा यार। अरे बहुत ट्राई किया मियाँ, हमारा वो जो वकील दोस्त है ना, जो शादी के रजिस्ट्रार के वहाँ काम करता है, उसको तक जाके हम पूछे कि जल्द से जल्द वाली डेट कौन सी होगी, पर जेई मिली है। अभी क्या करें? चल ठीक है, इट्स ओके, थैंक्स यार। श्रवण, इतना कुछ हुआ हमारी लाइफ में और अब हम फाइनली शादी करने वाले हैं। ये खुशी मेरे लिए इतनी बड़ी है कि अब कोई भी चीज मेरा मूड खराब नहीं कर सकती। तो अगर तुम्हारे आने के बाद भी शादी हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सुमो, मैं ना तुम्हें हमेशा ऐसे खुश देखना चाहता हूँ, और मैंने तुमसे वादा किया था ना कि इस बार जाने से पहले तुमसे शादी करूंगा। तो बस अब की बार मैं अपना हर किया वादा पूरा करना चाहता था बस। और तुम करोगे श्रवण, पर फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कमांड में वापस लौटो और फिर वापस आने के बाद हम शादी कर लेंगे। वापस आओगे ना अपनी सुमो के पास? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती सुमो। और हाँ, तुम देखना, इस बार जाने से पहले मैं अपनी फैमिली को जरूर मनाऊंगा, पक्का। मम्मा। हाँ मम्मा, सच्ची? मैं भी अभी आता हूं। जी मम्मा। सुनो, शाम को मेरी मम्मा आ रही है, और तुम्हें पता है सबसे बेस्ट बात क्या है? मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा मुझे कोई नहीं समझता। और इस बार मैं मम्मी को पक्का मना लूंगा, और अगर मम्मा मान गई ना तो पापा को भी जरूर मना लेंगी, 100%। तुम देखना। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम साथ हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब हाँ, चाय पीते हैं। कैसे हैं आप जी? मैं ठीक हूँ जी। कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे हम, कविता जी। अच्छा ये बताइए कि विनीता जी की अब तबीयत कैसी है? ठीक है विनीता तो। आप तो बहन की प्यार में वहां रुक गई और हमें भूल गई। छड्डो जी आप भी ना, लेकिन रीता ने एकदम डरा ही दिया था। पर अब सब ठीक है, रब दी मेहर है। मैडम जी। अरे झुमरी, अरे वाह, तू तो पहले से भी ज्यादा सोहनी हो गई है। हाँ, कैसी है तू? हम अच्छे हैं जी, आपको बहुत याद किया। आप आए हो ना जी, तो अब सब पुराने घर जैसा लग रहा है। अरे पहले जैसा तो तब लगेगा जब मेरा पुत्र शोर मचाता हुआ यहाँ आएगा। किधर है श्रवण? मम्मा। श्रवण, कितने दिन बाद देख रही हूँ तुझे। कितना पतला हो गया है तू। आर्मी में खाना वाना नहीं देते हैं क्या? हाँ? मम्मा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आपका सिर्फ प्यार ही नहीं, आपकी डांट भी याद आती थी। चल झूठा, माँ को मक्खन लगाता है तू, है ना? नहीं नहीं, सच में। इनफैक्ट मुझे तो अब आपके पहले से भी ज्यादा जरूरत है। आप हो ना मेरे साथ मम्मा? कैसी बातें कर रहा है श्रवण? माँ हूँ तेरी, हमेशा तेरे साथ हूँ। पता लगा मुझे कि मेरे पीछे क्या हाल हुआ मेरे पुत्र का। तुझे कैसे मजबूरी में उन पड़ोसियों के घर जाना पड़ा। अरे बताया भी नहीं माँ को? नहीं नहीं मम्मा। हाँ पता है मुझे कि माँ फालतू में परेशान होगी, इसलिए नहीं बताया। चल छोड़,
इन पड़ोसियों के बारे में कभी सोचती भी हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है पुत्र। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन्हें और ना किसी को करने दूंगी। मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा मुझे कोई नहीं समझता, और इस बार मैं मम्मी को पक्का मना लूंगा। और अगर मम्मा मान गई ना तो पापा को भी जरूर मना लेंगी। ये सफर आसान तो नहीं होगा, और जो ठाना है वो करके रहूंगा।